हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फरवरी माह का करंट अफेयर्स 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे तक स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे तक। और कितने महीने बाद सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाया गया है? तो 9 महीने के बाद। कितने महीने बाद? 9 महीने के बाद। किसके सहायता से? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के सहायता से लाया गया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? पाकिस्तान। कौन घोषित किया है? पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है। और भारत के किस शहर ने भीख मांगने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है? इंदौर ने। और दूसरा शहर कौन है? भोपाल। दूसरा शहर भोपाल है। गुनेरी 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात को। तो गुनेरी कहाँ का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है? गुजरात का। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? गुजरात का। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला? गूगल मैप ने। अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम किसने बदला? गूगल मैप ने। किसने बदला? गूगल मैप ने। फिर 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल। कौन सा ऐप? स्वारेल ऐप लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम ने। किसने सूचित किया है? असम ने। असम ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? न्यूजीलैंड। किसने दिया है? न्यूजीलैंड ने। किस देश ने पर्वत को अब एक कानून के रूप में एक व्यक्ति का दर्जा दिया है? न्यूजीलैंड ने। 1 फरवरी 2025 को ऑकोसिरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का महादेश का पहला देश कौन बना? नाइजर। ऑकोसिरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका महादेश का पहला देश कौन बना? नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा कर? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। किसको हरा कर? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। और 2024 का मैच T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा कर? दक्षिण अफ्रीका को ही हरा कर जीता था। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने जीता। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सेनाभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ? भारत और मालदीव। एकता और एक्वेरिन दोनों अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। किसके साथ होता है? मालदीव के साथ होता है। और एक्वेरिन का 13वां संस्करण हुआ है किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच हुआ है। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? चंद्रिका टंडन ने। किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने जीता। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने किया है।
किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का नामकरण किया है? ईरान ने किया है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। और AI से सुरक्षा सम्मेलन से पहला जो सम्मेलन भी हुआ था कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ब्रेसलेट, ब्रिटेन के ब्रेसलेट में। और दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के सियोल में। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के सियोल में। और तीसरा सम्मेलन पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में, जहाँ भारत को साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया था। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका ने। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका ने। और मित्र भूषण अभ्यास श्रीलंका ने किसको दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और मित्र शक्ति अभ्यास किन 3 देशों के बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। और भारत का पहला भारत के निकटतम का पहला देश है जिसकी सीमा समुद्र से लगता है। कौन सा देश? श्रीलंका। यानी भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश कौन सा हुआ? श्रीलंका हुआ। मन्नार की खाड़ी किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाओं का उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ कराएगा? आंध्र प्रदेश में। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। कितना किया गया है? 100%। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। किस देश में मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है। सबसे पहला लकड़ी का बना हुआ सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा? वो भी जापान है। कौन सा? जापान। और एशिया का मात्र एक विकसित देश कौन सा? जापान है। और इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश का। इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और यह किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। और जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन ने। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन में। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ? अमेरिका। यानी UNHRC से बाहर कौन हुआ? अमेरिका। और WHO से भी कौन बाहर हुआ है? अमेरिका बाहर हुआ। और WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश कौन बना? अर्जेंटीना। कौन बना? अर्जेंटीना। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ट्रेविस हेड। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ट्रेविस हेड। किस देश का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और गेंदबाज में गेंदबाजों में कौन है? अर्शदीप सिंह। टेस्ट में नंबर 1 बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह। और T20 में ऑलराउंडर में नंबर 1 कौन है? हार्दिक पांड्या। कौन है? हार्दिक पांड्या। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? नोएडा में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नोएडा, उत्तर प्रदेश। चिप डिजाइन के लिए। 5 फरवरी को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। किसने किया? IIT मद्रास ने। किस थेरेपी वाला किसने किया? हाइड्रोजन थेरेपी वाला IIT गुवाहाटी ने किया। किसने किया? कैंसर थेरेपी वाला है। कैंसर थेरेपी वाला किसने किया? IIT गुवाहाटी ने। और हाइड्रोजन जल वाला किया है। और किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस
तैयार किया है? IIT मद्रास से। और हाइपरलूप किसने तैयार किया? IIT मद्रास ने शुरू किया है। और मृदा में प्रदूषण करने वाले जीवाणु को मतलब करने के लिए जांच, बैक्टीरिया की जांच करने के लिए कौन है? IIT मुंबई। IIT मुंबई। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा। कौन सा वीजा? आयुष वीजा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को। किसने सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। डोगरी में साहित्य अकादमी, सबसे पहला बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कहाँ हुआ था? डोगरी में। कहाँ हुआ था? डोगरी में। यहाँ किसे सम्मानित किया गया था? चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया था। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया है? महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। मिसेज वर्ल्ड 2025, 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? तेसगो गलेई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? तेसगो गलेई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदल क्या रखा है? विजय दुर्ग। क्या रखा है? विजय दुर्ग रखा है। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? उत्तर प्रदेश ने। तो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और पहला स्थान किसका था? सर्विसेज का। किसका था? सर्विसेज का था। और इसमें कबड्डी में पुरुष कबड्डी टीम का टाइटल किसने जीता? उत्तर प्रदेश। जबकि इंडियन कबड्डी प्रीमियर इंडिया में जो कबड्डी प्रीमियर लीग होता है उसमें कौन जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर होने का फैसला किया है? अर्जेंटीना ने। तो सबसे पहले WHO से कौन बाहर हुआ? अमेरिका। और उसके बाद अर्जेंटीना ने। और UNHRC से भी कौन बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन बाहर हुआ है? अमेरिका। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदल कर इंटरनल किया है? जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है? इंटरनल। जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? इंटरनल। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर पुरुष राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। तो 38वां राष्ट्रीय खेल कौन हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? तेजस्विनी। इसका शुभंकर क्या था? तेजस्विनी। और पहला स्थान नहीं, तेजस्विनी था। शुभंकर क्या था? तेजस्विनी। और पहला स्थान पहला स्थान था सर्विसेज का। और कबड्डी का टाइटल किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने जीता था। और पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने जीता गोल्ड? नीरज कुमार ने। किसने जीता? नीरज कुमार ने जीता। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो पाकिस्तान को। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? पाकिस्तान के। 3 देश को निलंबित किया था, रूस, पाकिस्तान और रवांडा। 3 देश के फुटबॉल टीम को निलंबित किया था। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की। भारत में मातृ मृत्यु दर की दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। कॉफी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की वृद्धि हुई है। और मलेरिया रोग में भारत ने कितने प्रतिशत की कमी की है? 97% की कमी की है। और मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी है? 83% की कमी की है मातृ मृत्यु दर में। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो 0.25%। RBI ने
रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। और रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया प्रत्येक 2 महीने, प्रत्येक 2 महीने, मतलब एक साल में कितने बार रेपो रेट जारी किया जाता है? 6 बार। कितने बार? 6 बार जारी किया जाता है। तो रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कमी कटौती की है? 0.25%। और मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी हुई? 83%। कितना? 83%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। तो नई आबकारी नीति की मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और योग से संबंधित नीति बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। योग से संबंधित नीति बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और आबकारी नीति की मंजूरी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ पर कब मनाई गई? 7 फरवरी को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ गांधीनगर गुजरात में। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ गांधीनगर गुजरात में। और बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। लेकिन इसका युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। और कृषि वाला कहाँ हुआ? नेपाल में। कृषि वाला कहाँ हुआ? नेपाल में। 8 फरवरी 2025 को 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव डेट सेप्ट अस का विमोचन हुआ? कुलभूषण कुमार का। किसका है? कुलभूषण कुमार का। तो कुलभूषण कुमार का एक पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज लाइव डेट सेप्ट अस का विमोचन किसके द्वारा किया गया? कुलभूषण कुमार का। कुलभूषण कुमार का। श्री राम जन्मभूमि को किस अस्थायी सदस्य का श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ? कामेश्वर चौपाल का। कामेश्वर चौपाल का। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ? कामेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की? कर्नाटक ने। तो सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की है? कर्नाटक द्वारा। बाली पद्मनी कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। बाली पद्मनी कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में ही मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में। हाँ, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा ने। तो कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? त्रिपुरा के द्वारा। रॉयल बेडेड तितली का हाँ, रॉयल बेडेड तितली का भी कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? त्रिपुरा में ही मिला है। खोज कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में रॉयल बेडेड तितली का। और कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कहाँ शुरू हुआ? त्रिपुरा में हुआ था। और सूजल परियोजना का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। सूजल परियोजना का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से है। कवचम का केरल से। और कवचम का किससे? केरल से। कवचम का किससे? केरल से। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। सरकार ने ई नाम पर, और ई जो एक सरकारी मार्केट प्लेस है, उस पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। कितने कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? जर्मनी में। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू है? जर्मनी में। कहाँ शुरू है? जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाज में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड किसने जीता? नीरज कुमार ने। किसने जीता? नीरज कुमार ने। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64% का। कितने प्रतिशत डॉलर का? 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें कितने प्रतिशत का मिलियन डॉलर का योगदान दिया है?
तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। 37.64 मिलियन डॉलर। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका के महाद्वीप माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह की है? छत्तीसगढ़ में। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? किलिमंजारो। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और इस पर फतह करने वाली निशा यादव किस देश की महिला है? किस राज्य की महिला है? छत्तीसगढ़ की। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा के द्वारा। तो विकासिता गांव योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा के द्वारा। और सुजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा। सुजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा और विकासिता गांव उड़ीसा के द्वारा। और कवचम परियोजना केरल के द्वारा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ। साइक्लोन अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और मिस्र के बाद। और डेजर्ट नाइट किसके बीच होता है? भारत, फ्रांस और UAE के साथ होता है। एकता और एक अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। और अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। सिलनेक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच। भारत सिनवैक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और कंबोडिया के बीच। सिनवैक्स भारत और श्रीलंका के बीच सिलनेक्स। और सिनवैक्स पूछेगा तो भारत और कंबोडिया के बीच होता है। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। और किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अपना नया स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाने घोषणा किया? 8 अगस्त को। किस दिन को घोषित किया? 8 अगस्त को घोषित किया। और इस देश ने क्या किया? अपने देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की भी घोषणा किया है। तो 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारत के वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर ने अभ्यास किया है। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 थाईपुसम उत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु। थाईपुसम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। और अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा विकासिता गांव योजना शुरू किया गया? उड़ीसा के द्वारा। विकासिता गांव उड़ीसा के द्वारा। और सुजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने की घोषणा की है? 2027 तक। कब तक? 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने की घोषणा की है। HAL ने 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। क्या रखा है? यशस। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। भारत ऊर्जा हाल ही में नवरत्न का दर्जा पाने वाला हाल ही में महारत्न का दर्जा पाने वाला कौन बना है? HAL बना है। कितने महारत्न भारत में बिल्कुल 14 महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? 14। नवीनतम कौन है? HAL है। नवीनतम कौन है? HAL है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल ने। और इजराइल ने
ईरान पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ऑपरेशन अथी था। बर्मा बर्मा तो म्यांमार पे चला था। ऑपरेशन लॉयन चलाया था, ऑपरेशन लॉयन चलाया था। और अमेरिका ने इजराइल पर कौन सा ऑपरेशन था? मिडनाइट हैमर चलाया गया था। ईरान ने भी चलाया था कौन सा ऑपरेशन? ईरान के द्वारा ऑपरेशन विश्वास इसे करके था। अपने देशों का मतलब विश्वास जीतने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ईरान ने? हाँ, ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पद्मश्री से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर मृदुला नागफनी को। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का मेजबानी कहाँ किया जाएगा? रियाद में। कहाँ होगा? रियाद में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025। हाँ, तो ये तो इजराइल के द्वारा ईरान पर चलाया गया था। इजराइल के द्वारा ईरान पर चलाया गया था राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरानी सेना और वैज्ञानिक कर्मियों को मार गिराया, देश की मिसाइल ढांचे कमजोर किया। इजराइल के हमले। तो ओलंपिक स्पोर्ट 2027 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? रियाद में। तो कहाँ होगा? रियाद में। 12 वाला भी थी चेन्नई, मतलब खाद्य वाला भी कहाँ हुआ था? सम्मेलन यहीं हुआ। हाँ, रियाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियाद में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कियारियन जैकोवेट ने। किसने जीता? कियारियन जैकोवेट ने। तो चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरस्कार किसने जीता? कियारियन जैकोवेट ने। और टाटा स्टील मास्टर वाला जो शतरंज का खिताब तो किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने जीता। एशिया का पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एलगी का नामकरण कहाँ हुआ? एली का बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। एशिया का पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का नामकरण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ। 7 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं का अनुवाद की सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं में। और इसके द्वारा ही पंचायत स्तरीय पहल की शुरुआत भी किया गया था ओम बिरला के द्वारा संसद से। अनुवादित वाला पहला विधानसभा उत्तर प्रदेश। और सांकेतिक भाषा लॉन्च करने वाला पहला विधानसभा पंजाब। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा दिल्ली। पूर्ण रूप से पहला डिजिटल कृत विधानसभा किस राज्य का है? केरल का। किसका है? केरल का है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। 38वां वाला कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। और 39वां वाला जो राष्ट्रीय खेल हुआ कहाँ होगा? मेघालय में। और कब होगा? 2027 में होगा। और आईफा अवार्ड और आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन को। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन को। और किस फिल्म को राकेश रोशन ऋतिक रोशन का पिताजी है? पता नहीं। और आईफा अवार्ड किस फिल्म को मिला है? लापता लेडीज को। और ये अवार्ड कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहला स्थान किसका? डेनमार्क का। भारत का स्थान कौन सा? 96 और 96वां स्थान है। और 37 सूचकांक में पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। 37 सूचकांक में पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। और भारत का स्थान कौन सा? 115 है। भारत का स्थान कौन सा? 15। लेकिन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। और भारत का स्थान कितना? 96वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां। और मानव विकास सूचकांक में 130वां। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां स्थान है। 151वां। पत्रकारिता में 151वां स्थान है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया है? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हर खेत स्वास्थ्य खेत के द्वारा किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा। 13 फरवरी 2025 को किस देश ने सबसे पहले
पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है चीन चीन में। में मिले तो जुरासिक किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म का जीवाश्म प्रमाण मिला है? चीन में। में। और सबसे बड़ा सुरंग बनाने वाला भी देश कौन सा है? चीन है। चीन है। 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? शिखर धवन को। किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन को। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। पाकिस्तान है लेकिन हाँ, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन फाइनल मैच दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? बांग्लादेश की। तो सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? बांग्लादेश के। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। सेबी के द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? मित्रा। और गगनयान के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? व्योम मित्रा। गगनयान के लिए कौन सा मिशन? व्योम मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष रहा? सिंगापुर। तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष रहा? सिंगापुर रहा। और भारत सबसे ज्यादा मतलब एफडीआई का किस देश से प्राप्त करता है? सिंगापुर से प्राप्त करता है। और हाल ही में भारत ने एफडीआई का जो 74% बड़ा कितना कर दिया? 100% कर दिया है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? अमेरिका का। तो तुलसी गबार्ड का किस देश ने खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिका ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक में कौन सा शीर्ष बना? सर्विसेज। और पुरुष इवेंट का जो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता। और 50 मीटर पिस्टल 3 पोजीशन इवेंट में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता मेजबानी किसने की है? भारत ने। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने किया है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा रहा? मुकेश अंबानी का परिवार। और पूरे विश्व में कौन था? वाल्टन। पूरे विश्व में सबसे अमीर परिवार किसका है? वाल्टन का। और एशिया में सबसे अमीर परिवार किसका है? मुकेश अंबानी का परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एनआर नारायण मूर्ति को। एनआर कितना बढ़ा है? नारायण मूर्ति को। जियो गणेशा फिर से बढ़ा दिया। 14 फरवरी 2025 को किस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एनआर नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक का प्रवेशित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक का प्रवेशित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। और कैंसर थेरेपी के लिए हाइड्रोजल वाला विकसित किया है? वो भी आईआईटी गुवाहाटी ने। और किस आईआईटी ने 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा ने। हरियाणा के द्वारा दिया गया। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर नो ट्रेडर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? नित्यानंद राय ने। जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? नित्यानंद राय ने। और 15 फरवरी 2025 किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया? आईआईटी कानपुर ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया? आईआईटी कानपुर ने। और किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक का प्रवेशित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने। और किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित करने वाला कौन सा आईआईटी है? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। एक रिपोर्ट के अनुसार
2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 60%। 60%। और 15 फरवरी और हाल ही में सड़क मार्ग निर्माण में 10 की वृद्धि कितना दर्ज किया गया है? तो 60% का। 60%। सड़क मार्ग में 10 की वृद्धि कितना किया है? 60%। और मलेरिया में कितने प्रतिशत कमी? 97% की कमी। और कॉफी निर्यात में कितना प्रतिशत बढ़ा? 29% बढ़ा। कॉफी निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? 29% बढ़ा है। फाइलोडियोसिस वाला पीए वाला फाइलोडियोसिस में कितना परसेंट का कमी हुआ? तो 83%। 83%। और मातृ मृत्यु दर में कितना प्रतिशत की कमी किया है? मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी की। मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी की है भारत ने। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के। और प्रोजेक्ट हिफाजत भी कौन शुरू किया? पंजाब में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत तेजाब पीड़ित महिला आदमी को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है पंजाब सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया? मणिपुर में। कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा। मैती जनजाति और कुकी के बीच संघर्ष होने के कारण अब 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कौन का है? पुर्तगाल के रहने वाले। ज्यादा गोल करने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद मेसी, उसके बाद सुनील छेत्री है। 3 नंबर। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 78वां। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 78वां। और यह पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रोजन नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ समझौता किया है हाइड्रोजन नेपाल परियोजना में। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रोत्साहक के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? केम्पा कोला। IPL 2025 के सह प्रोत्साहक के रूप में थम्स अप की जगह कौन लेगा? केम्पा कोला। प्रायोजक के रूप में 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया है? IIT मद्रास ने। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया है? IIT मद्रास। और भारत का पहला AI टीचर कौन है? आइरिस। भारत का पहला AI टीचर कौन सा? आइरिस। चर्चा में ना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? केरल के द्वारा लॉन्च किया था। किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। चर्चा में रहा अनामुरी 16 राष्ट्र उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। 16 जहाँ आएगा कहाँ होगा? केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल में। सॉरी, कहाँ होगा? केरल में। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? NTPC ने। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? NTPC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत व वंदना योजना शुभारंभ किया गया? पुडुचेरी में। किस केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत व वंदना योजना शुरू की गई? पुडुचेरी में। कहाँ शुरू किया गया? पुडुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जैकब किप्लिमो ने हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा किसने किया? जैकब किप्लिमो ने। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया? ज्ञानेश्वर कुमार। कौन सा क्रम का? 26वें क्रम का। और इसरो का अध्यक्ष किसे? V नारायणन। और RBI का अध्यक्ष संजय मल्होत्रा। और भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई, जो 52वें क्रम के हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में हुआ था। कौन सा देश भारत के $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा? फिलीपींस। कौन खरीदेगा? फिलीपींस। और इंडोनेशिया के साथ भी करार किया है। किसके साथ करार किया है? ब्रह्मोस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का करार किया है इंडोनेशिया के साथ। और आकाश के किस देश ने आकाश के लिए किस देश के साथ किया है? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमेडो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 5वां
बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? कोमोडो इंडोनेशिया। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। और 17 फरवरी 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ था? भारत और जापान के बीच। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल आगे मतलब 18 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर्स।